हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द पोमोडोरो टेक्निक। इसका मतलब चीज़ों को कैसे मेंटल स्ट्रेस लिए बिना पूरा करें। इनका लेखक का नाम है फ्रांसिस्को किरिलो। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। द पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी किताब है जिसमें आपके दिन के कामों को सबसे सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करने की टेक्निक लिखी गई है। इस टेक्निक की हेल्प से आप अपने दिन के बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पूरा कर सकते हो। ऐसा करने से आपके अंदर कभी भी अपने टास्क को पूरा करने के लिए मोटिवेशन कम नहीं होगी। यदि आप किताब में दी गई टेक्निक को अपनाते हो तो दिन के कामों पर आप और भी अधिक कंट्रोल पा सकते हो। यह एक ऐसी किताब है जो आपको एक इफ़ेक्टिव वर्कर बनने के रास्ते पर लेकर जाती है। यह बुक किसके लिए है? यह किताब उन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है जिनको अपना टाइम मैनेज करने की आदत है। उन लोगों के लिए जो अपने दिन के सभी कामों को समय से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनको कम मेहनत करके अपने समय को बहुत प्रोडक्टिव बनाना है। अध्याय नंबर 1, अपने दिन को आसान बनाने के लिए कामों को पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। आज के समय में लगभग हर तीसरा इंसान प्रोक्रोस्टिनेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति समय से अपने दिन के कामों को पूरा नहीं कर पाता है। यह प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आजकल लोग हर व्यक्ति का शेड्यूल बिजी हो गया है और कहीं ना कहीं इंसान भी बहुत लेजी बन चुका है। इस प्रॉब्लम से रिलेट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए शाम का समय है और आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं। आपको लगभग 50 पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है, यह जानते हुए भी कि इन स्लाइड को आपको ही बनाना पड़ेगा। आप अपनी फेसबुक चला रहे हैं या फिर अपने दोस्तों की तस्वीरें देख रहे हैं। आप यह करते करते घंटों बिता देते हैं। आप उस समय को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि काम पूरा ना करने की वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं। हर 5 मिनट बाद आप सोच रहे हैं कि काश मैं काम करके इस गिल्ट को ख़त्म कर पाऊँ, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और आप अभी भी अपनी फेसबुक चला रहे हैं। घंटे बीत जाते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद आपको फिर से याद आता है कि अभी भी पावर पॉइंट की 50 स्लाइड बनानी है। लेखक सिरिलो भी सेम प्रॉब्लम अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में फेस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वह बेड़ियों में बंद हो चुके हैं और उनकी बेड़ियाँ ने टमाटर की शेप ले ली है। उसके बाद से ही लेखक ने कुछ ऐसे टेक्निक्स को डेवलप किया जिनका यूज करके वह अपने बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल और मोटिवेटिंग हिस्सों में बांटकर पूरा करने लगे। लेखक ने इन टेक्निक का नाम द पोमोडोरो के नाम पर रख दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लेखक की किताब पढ़ी और प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पाया। लोग यह किताब पढ़कर अपना काम समय से पूरा करने लगे और उन्हें किसी भी बात का गिल्टी नहीं रहने लगा। यदि आपको भी लगता है कि आप हर 5 मिनट बाद काम पूरा करने की आशा करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो आपको यह समरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड बनाने बैठेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा, परंतु जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का खोलकर आराम करने लगेंगे तो समय हवा की तरह बीतेगा। इसी अनमैनेजेबल रूटीन की वजह से आपका कोई भी काम समय से पूरा नहीं होता है। पहली स्लाइड बनाते ही आपका आराम करने का मन कर जाता है और दिन ख़त्म होते ही जब आप अपनी टू डू लिस्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। एक और दिन कॉफ़ी पीते हुए, दोस्तों से बात करते हुए, सोशल मीडिया चलाते हुए और आराम करते हुए बीत जाता है। अगर आपका दिन भी इसी तरह कटता है तो इसका मतलब यह है कि आपका रूटीन ही बेकार है और काम एक बोझ है। काम पूरा ना होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन होने लग जाती है
साथ ही साथ काम पूरा ना करने का गिल्ट भी होता है। इसलिए डिसाइड करते हैं कि आप सारा काम नाइट शिफ्ट में करेंगे। रात में भी अधिकतर समय सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते करते बीत जाता है। एक और रात काम ना कर पाने की वजह से उदास होकर आप सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर फिर से आपके काम करने की पुरानी और यूजलेस साइकिल शुरू हो जाती है। केवल आप ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन शुक्र यह है कि हम अपने यूजलेस रूटीन को एक हेल्थी रूटीन में बदल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे 20 से 45 मिनट में डिवाइड करना है। अंत के बाद आपको खुद से यह प्रॉमिस करना है कि इस समय में बिना ब्रेक लिए काम करना है, चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में आपको टास्क कंप्लीट करना ही है। इसके बाद आप छोटा सा ब्रेक ज़रूर ले सकते हैं। इसी कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए लेखक ने एक पोमोडोरो टेक्निक को डेवलप किया। पहला, एक अलार्म क्लॉक या टाइमर लीजिए। उसमें 25 मिनट का टाइम सेट करें। हो सके तो टमाटर के शेप की अलार्म क्लॉक ले। टाइमर ऑन करते ही अपने टास्क को करने लग जाए और उस समय में केवल एक ही टास्क पर फोकस करें। इस 25 मिनट के टाइम को पोमोडोरो कहा जाएगा। 2, टाइमर ख़त्म होते ही 5 मिनट का ब्रेक ले। उस ब्रेक में पानी पिए, ठंडी हवा में घूमें और थोड़ा रिलैक्स करें। ब्रेक लेने के बाद आप फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे और अपने नेक्स्ट पोमोडोरो के लिए तैयार हो जाएंगे। अध्याय नंबर 2, पोमोडोरो की वजह से इंसान हमेशा मोटिवेटेड रहता है और बिना स्ट्रेस लिए काम ख़त्म करता है। अपने दिन भर के कामों को छोटे छोटे पोमोडोरी में बांटने के बहुत से फ़ायदे हैं। ऐसा करने से अधिक काम करने का मन करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके काम मोटिवेशन के साथ किया जा सकता है। दिन ख़त्म होने पर किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रहता है। टेक्निक के ज़रिए आप अपने काम को लेकर फोकस रहते हैं और उस पर कंट्रोल रखते हैं। पोमोडोरो इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है कि इसमें किसी भी इंसान का काम ना करने का मन नहीं कर सकता है। इंसान को यह पता होता है कि हर 25 मिनट के बाद एक ब्रेक मिलने वाला है, इसलिए काम ना करने की कोई वजह ही नहीं रहती। इस वजह से आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और अपने दिन को अधिक प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जिस तरह से माउंट एवरेस्ट को एक बारी में नहीं चढ़ा जा सकता है, उसी तरह से किसी भी मुश्किल टास्क को एक बार में नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो यह आपको प्रोक्रास्टिनेशन की ओर लेकर जाएगा। पोमोडोरो से आपके अंदर काम करने की भावना आती है। यह पार्टिकुलर टाइम खुद से इतना मैनेजेबल है कि आपको काम ख़त्म करने के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि 25 मिनट तक काम करने से आपकी एनर्जी भी सेव रहेगी, क्योंकि हर 25 मिनट बाद आपको ब्रेक मिलते रहेंगे। इस वजह से आप इरिटेट भी नहीं होंगे। पोमोडोरो टेक्निक की सहायता से आप सेटिस्फैक्शन के इमोशन से घर जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का काम ना करने का गिल्ट नहीं होगा, बल्कि यह फील होगा कि आपने अपने दिन के काम कंप्लीट कर दिए हैं। रात को सोफे पर बैठकर भी काम नहीं करना पड़ेगा। आप उस टाइम को आराम करने या फिर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने में यूज कर सकते हैं। हाफ पोमोडोरो नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। एक पोमोडोरी हमेशा 25 मिनट की होती है। पोमोडोरी टेक्निक तभी काम करती है जब आप रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल यही है कि एक पोमोडोरी को टाइम पर कंप्लीट करना। हाफ पोमोडोरी या 80% पोमोडोरी कभी भी काम नहीं करती है। इस टेक्निक के रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप 1 मिनट पहले भी काम समाप्त नहीं कर सकते हैं। 25 मिनट बाद जब टाइमर बजेगा आप तभी उठ सकते हैं। एक बार टाइमर सेट करने के बाद अगले 25 मिनट तक आपको फोकस रहना पड़ेगा। किसी भी हाल में प्रेजेंटेशन 25 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। आप 25 मिनट से पहले नहीं उठ सकते हैं। इन 25 मिनट के दौरान जल्दी से रिलैक्स लेना, सोशल मीडिया चेक करना, वॉशरूम जाना, कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। अगर आपके घर में आग लग जाती है,
आप केवल तभी उठ सकते हैं, इसके पहले उठने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर बीच में आप कुछ करने के लिए उठ जाते हैं या फिर अपनी सोशल मीडिया भी देखने लग जाते हैं तो पोमोडोरी को तभी ख़त्म कर दीजिए और दोबारा से टाइमर लगाकर शुरू करें, क्योंकि इनकम्प्लीट पोमोडोरी को काउंट नहीं किया जाता है। यह पढ़ने के बाद आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतने स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एक डिसिप्लिन वाला इंसान बनकर काम करने के लिए आपको यह स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे। दिन के टास्क तब तक कंप्लीट नहीं हो सकते हैं तब तक आप पोमोडोरी के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप अपने काम को 20 मिनट में ही कंप्लीट कर देते हैं तो पोमोडोरी को ख़त्म करने के बारे में सोचना भी नहीं है, बल्कि उन 5 मिनट को अपने द्वारा किए गए कामों को इम्प्रूव करने में यूज करना है। पोमोडोरी शुरू होने के बाद 25 मिनट तक बैठकर आपको काम करना ही पड़ेगा। समय बचने पर रिलैक्स करने या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने के बारे में सोचना भी नहीं है, बल्कि उस समय में अपने द्वारा किए गए काम को और इम्प्रूव करना चाहिए। अध्याय नंबर 3, पोमोडोरी कंप्लीट होने के बाद ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे पोमोडोरी का समय 25 मिनट तय किया गया है, उसी तरह से पोमोडोरी कंप्लीट होने के बाद ब्रेक लेना भी रूल में जोड़ा गया है। अगर आपको अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो हर पोमोडोरी कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। इस ब्रेक में अपने किसी भी ऑफिस या अन्य काम को नहीं करना है, बल्कि अपने माइंड को फ्रेश और रिलैक्स करना है। अपने दिमाग को रिलैक्स करिए और अपने काम कंप्लीट करने की फीलिंग को इंजॉय करें। दिमाग को इस तरह से तैयार करें कि 5 मिनट के बाद आपको अपना दूसरा टास्क कंप्लीट करना है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर पोमोडोरी के बाद 5 मिनट का ब्रेक इसलिए रखा गया है ताकि आपका दिमाग शॉर्ट इंटरवल के लिए फोकस रहे। ऐसा करने से और भी मोटिवेटेड फील होता है। हर पोमोडोरी के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपकी 4 पोमोडोरी कंप्लीट हो जाती है आपको अपने दिमाग को एक लंबा ब्रेक देना होगा। यह ब्रेक कम से कम 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। इन रूल को फॉलो करके आप अपने दिन को बहुत अधिक प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप मोटिवेटेड और एफिशिएंट फील करेंगे। इस तरह से किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होगा। जब आप सभी रूल को समझ चुके हैं तो एक नज़र उन टूल्स पर मारते हैं जिनका यूज आपको तकनीक को फॉलो करने में करना है। पोमोडोरी शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 2 लिस्ट और टाइमर की ज़रूरत है। किसी भी पोमोडोरी को पूरा करने के लिए अगर टूल्स सिंपल हो तो उसे करने का मज़ा ही कुछ और है। शुक्र है कि पोमोडोरी करने के लिए टूल्स इतने सिंपल है कि वह किसी भी घर में आसानी से मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक टाइमर की। ज़रूरी नहीं है कि टाइमर टमाटर के शेप का ही होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच भी काम कर सकता है। टाइमर शुरू होते ही अपने काम पर लग जाइए। 25 मिनट बाद जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाए तब आपका माइंड फोकस मोड से हटकर रिलैक्स मोड पर चला जाएगा। 5 मिनट बाद आपका माइंड फिर से रिलैक्स मोड से हटकर फोकस मोड पर चला जाएगा। इसके बाद आपको 2 लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से पहले लिस्ट टू डू लिस्ट। इस लिस्ट में दिन भर में पूरे किए गए जाने वाले कामों को लिखिए। आप अपनी टू डू लिस्ट को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप 4 पोमोडोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल पास करने के लिए आप 1 पोमोडोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमिनार के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए आप 2 पोमोडोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हर काम होने के बाद आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और दिन के अंत तक सारे कामों को कंप्लीट कर देंगे। अध्याय नंबर 4, किसी भी तरह के इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरप्शन से दूर रहे। अब तक आपको यह पता लग चुका होगा कि सिर्फ टाइम ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। मोडोरो टेक्निक की हेल्प से टाइम को दोस्त बनाया जा सकता है, परंतु ऐसी बहुत सी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्शन है जो आपकी पोमोडोरी वेस्ट कर सकती है। यह इंटरप्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि बीच में फ़ोन कॉल आना, रात के मैच के रिजल्ट के बारे में सोचना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की सोचना एक्स्ट्रा। इन इंटरपर्सन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले पार्ट को इंटरनल इंटरपर्सन का नाम दिया गया है। यह वह है इंटरपर्सन है जो आप खुद से बनाएंगे, जैसे कि 1 किसी नए प्रोजेक्ट का आइडिया आना, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का मन करना, 3
अपने किसी दोस्त के बर्थडे प्रेजेंट के बारे में सोचना इत्यादि। इंट पर्सन के दूसरे पार्ट को एक्सटर्नल इंट पर्सन का नाम दिया गया है। यह आउटसाइड फोर्सेज हैं जो आपकी पोमोडोरी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि 4 किसी की फ़ोन कॉल आना, 5 किसी का अननेसेसरी मेल आना, 6 या फिर पिज़्ज़ा की डिलीवरी आना जो आपने अपने लास्ट पोमोडोरी ब्रेक के दौरान ऑर्डर किया था। यह इंट पर्सन आपकी पोमोडोरी को तोड़ने में हेल्प कर सकती है और इस वजह से आपके अंदर और भी अधिक फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आएगी। इन इंट पर्सन को फोकस रहकर काम कम किया जा सकता है। इन इंट पर्सन से नीचे दिए गए पॉइंट को फॉलो करके छुटकारा पाया जा सकता है। पहला, इंटरनल इंट पर्सन से केवल आप खुद से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी किसी तरह का आइडिया दिमाग में आए तो यह सोच लें कि आपको पहले अपना टास्क कंप्लीट करना है। दूसरा, अगर किसी का कॉल आता है तो उसको वॉइस मैसेज पर मैसेज छोड़ने के लिए कहें। अपने ईमेल की नोटिफिकेशन को बंद करें। यदि कोई आपसे मिलना आता है तो आपने पोमोडोरी के दौरान ना मिले। तीसरा, आप पोमोडोरी को समय से पहले तभी ख़त्म कर सकते हैं यदि इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जैसे कि कोई आपकी उंगलियां काट दे। यदि कोई इंसान आपका पेन वापस करने आता है तो उसे वेट करने के लिए कहें जब तक आपकी पोमोडोरी पूरी ख़त्म ना हो जाए। कुल मिलाकर पोमोडोरी टेक्निक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अपने दिन भर के कामों को 25 मिनट के इंटरवल में बांट दें। हर इंटरवल के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड और फोकस रहेंगे तथा अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। क्या करें? यदि पोमोडोरी के दौरान बॉस लास्ट नाइट हुए मैच के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे बहुत प्यार से मना कर दें और अपने काम को ख़त्म करने में लग जाए। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होते हैं, परंतु पोमोडोरी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप को आने ना दें। बस अपने काम की तरफ फोकस और मोटिवेटेड रहे।